तो इस बार मैं वीडियो कास्ट में या पॉडकास्ट में मैं आपके सामने बहुत सनसनीखेज खुलासा लेकर आया हूँ। इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और कुछ जो है एनालिसिस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। तो पहले तो हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि जो वेस्ट की जो चाल है वो बैकफायर कर गई। रशिया और यूक्रेन को बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई, बट ये काम नहीं करता है क्योंकि इस जाले में वेस्ट और स्पेशली यूरोप बहुत फंस गया, क्योंकि यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट जिसको कहिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमने देखा कि बहुत सारी कास्टिंग प्लांट्स हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जर्मनी में बंद हो गई। और इसका खामियाजा सिर्फ जर्मनी को नहीं, और भी जो आजू बाजू जो मतलब जो यूरोप में जो कंट्रीज हैं उनको भी पाना पड़ा। तो एक ये पासा पलटा। दूसरा जो पासा पलटा है, जिसमें कि ट्रंप ने रशिया पर प्रेशर बनाने के लिए कोशिश की कि ट्रंप टैरिफ लाया जा सके ताकि इंडिया और चाइना पे लार्जली प्रेशर बने। मेजर कंट्रीज यही हैं जो कि या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में उनमें प्रेशर पड़े, और ये दोनों जो है फिर रशिया से थोड़ा दूर हो जाए और रशिया कमजोर हो पाए। लेकिन पासा उल्टा हो गया, जिसकी मैं 2-3 सालों से बात कर रहा हूँ कि अगर चाइना इंडिया के करीब आ जाए, इंडिया चाइना के करीब जाने की कोशिश कर चुका है, बट कई बार हाथ भी जला चुका है, मगर अगर चाइना इंडिया के करीब आ जाए और इस त्रिकोण में या इस ट्राइंगुलर रिलेशनशिप में रशिया का एक बहुत अहम रोल है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी संभावनाएं पॉसिबल है। क्योंकि एक है डिफेंस टेक्नोलॉजी का सप्लायर जो कि रशिया है, एक है मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया का जो कि चाइना है, और तीसरा है सर्विस सप्लायर यानी कि मैन पावर सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर। सबको पता है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करते हैं, बट सर्विस सप्लाईज अच्छा नहीं देते, लोग खुश नहीं होते उनकी सर्विस में। इसमें मुझे लगता है कि इंडिया एक रोल निभा सकता है। इन सब चीजों की घटनाओं के बीच में कंस्पिरेसी थ्योरी ऐसे भी आती है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी मतलब सत्ता पलट की खबरें जो हैं वो गर्म होने लगेंगी। आपने एक महीने पहले ही ठीक लगभग देखा कि शी जिनपिंग की गायब होने की खबर आई, और ऐसी खबरें जो है डेफिनेटली जो है सर्कुलेट होंगी, क्योंकि वेस्ट, और आपको पता है कि जब वेस्ट को लगता है कि वो डिफीट हो रहा है, वो जीत नहीं रहा है, तो ऐसी खबरों का सहारा लेता है या फिर ऐसी घटनाएं भी कई बार सही होने लगती है। सो रशिया में, चाइना में और इंडिया में सत्ता पलट की संभावनाएं पॉसिबल हो जाती हैं, या फिर ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है सर्कुलेट होने लगेंगी, फ्लोट होने लगेंगी, जिनसे हमें सावधान भी रहना है। अब दो कंट्री है जो कि कम्युनिस्ट है और डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप की ओर है, या डिक्टेटरशिप है शायद। एक कंट्री है जिसमें कि डेमोक्रेसी है। इस सिचुएशन में जिन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है, और आप शायद समझते हैं मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूं, वहां पर कोशिश जरूर होगी कि जनता तक जा सके, और कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज अभी से ही इलेक्शन मोड में आ जाएंगी। तो ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें आप जानते हैं कि मोदी जी अभी ट्रैवल करने वाले हैं, चाइना जाने वाले। ऐसा क्या हुआ अचानक से कि मोदी जी को चाइना जाना पड़ा? कोई बहुत अहम मुद्दा होगा, कोई बहुत जरूरी मुद्दा होगा, तभी मोदी जी अपनी स्ट्रैटेजी को बदलकर, जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, बॉर्डर स्ट्रैटेजी चेंज करके ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली मिलने के लिए। और इससे पहले दो विजिट्स, इंपॉर्टेंट विजिट्स आपने देखा है कि इंडिया में हो चुके हैं, राइट? तो दो बड़े हाई लेवल के जो डेलीगेट्स थे वो यहाँ आ चुके हैं, जयशंकर साहब से मिल चुके हैं। और वो, इसमें मुख्य मुद्दा ये रहेगा, चाइना को शायद ये समझाया जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग हब हो और अगले 20 साल तक शायद रहने वाले हो, तो इसमें जो है हम आपको नहीं छेड़ने वाले, हम आपके एरिया में नहीं डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस एरिया में हम केपेबल हैं, जहां हमारी संभावनाएं हैं टेक्नोलॉजी में, सर्विसिंग में, वो आप हमें करने दो। सो लेट इंडिया बी द ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल, सर्विस कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल योर मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरीज या मैन्युफैक्चरिंग नीड्स, या जहां भी आप मैन्युफैक्चर करते हो हमें सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आप देने दो। ये तीनों अगर साथ में आ जाते हैं, एक टेक्नोलॉजी सप्लायर, एक मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर और एक डिफेंस की टेक्नोलॉजी का सप्लायर, अगर ये तीनों आ जाए तो बहुत बड़े जो है समीकरण पॉसिबल है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपको देखने को मिली। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी, स्पेशली यूक्रेन की लड़ाई मुझे नहीं लगती है कि अगले 2 साल भी खत्म हो रही है, क्योंकि रशिया को वीक पॉइंट मिल गया है वेस्ट का, और वो है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, जिसके कारण पूरे यूरोप में खलबली मची है। और ये जो है अब मान नहीं रहे हैं, मतलब पीछे नहीं हटना चाहते। आपने देखा कि जब नेगोशिएशन की बात चल रही है, बट रशिया जो है अटैक करता रहता है। बीच में ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई जो कि बहुत मायने तक सही दिखती हैं, कि पुतिन के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। तो इस अलास्का में जो मीटिंग हुई उसमें पुतिन साहब खुद नहीं थे, बट उनके बॉडी डबल गए, क्योंकि उनकी हरकतें, उनके चिन्ह का जो स्ट्रक्चर है, उनके जो फेशियल जो एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर्स हैं, खड़े होने का तरीका था, वो बिल्कुल भी पुतिन से मेल नहीं खाते। और आप गौर करें
कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट पुतिन साहब ने दिया कि अब आप मॉस्को आइए, जहां आप रियल पुतिन से मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस बीच में क्या होता है, कैसे क्या पॉलिसीज निकलती हैं जब मोदी जी चाइना विजिट करेंगे, ये देखने लायक होगा। बट ये अभी तक तो समझ में आ रहा है कि ये बैकफायर करता हुआ वेस्ट के ऊपर दिख रहा है, और इसके बीच में जो फंसा हुआ कमोडिटी है, वो ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। बहुत प्रेशर है इंडिया पे कि ये बंद कर दें। तो अगर आपने एक डेटा भी देखा जो कि ब्लूमबर्ग ने जानबूझकर रिलीज किया पिछले वीक, जिसमें आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स टू इंडिया हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, ये उस चार्ट में दिखता है। तो एक्सपोर्ट्स टू यू, रशिया टू यू एक्सपोर्ट्स दिखाया गया, रशिया टू इंडिया एक्सपोर्ट्स दिखाया गया, रशिया टू चाइना एक्सपोर्ट दिखाया गया, जिसमें सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आपको दिखेगी उस ग्राफ पे, स्केल पे, कि जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और डेफिनेटली प्रेशर डाला जाएगा ताकि रशियन इकोनॉमी वीक हो, उनको सप्लाई जो है बंद हो, और वो टेबल पर आए और बात करें। बट मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल में ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस खबरों के सिलसिले में हम और खबर लाएंगे, और सनसनीखेज और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी लाएंगे, जिसमें, बट ये अब हम करेंगे मोदी जी के मीटिंग के बाद कि क्या हो रहा है किस दिशा में। बट बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ध्यान रखिए, गौर से देखिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारी खबरें इससे, बहुत सारी एलिमेंट्स निकलेंगे इस मीटिंग के बाद। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे इस मीटिंग के बाद मोदी जी, जो कि आई थिंक मंथ एंड में होने वाली है।